Hello guys, so today we will start section 3 Ozymandias. So Ozymandias is a very famous poem. So let's start. Ozymandias is written by Percy Bysshe Shelley, P.B. Shelley, and it's a very famous poem. It's a sonnet. जो 14 lines की poem होती है उसे sonnet कहते हैं. So it's a sonnet. So let's start. Ozymandias was the name by which Ramses II was known. So इजिप्ट के किंग थे रामसेस सेकंड, उन्हें ओजिमेंडियास भी कहते हैं, यानी उनका नाम है रामसेस सेकंड और उन्हें ओजिमेंडियास कह के भी बुलाया जाता है. ही वॉज ए फरोहा फेमस फॉर द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स ही इरेक्टेड ड्यूरिंग हिज रूल. सो इरेक्टेड मीन्स होते जो उन्होंने बनाए थे या खड़े किए थे, जो भी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर थे, यानी जो पिरामिड्स थे और जो मूर्तियाँ थी बड़ी बड़ी स्कल्पचर. सो ही वॉज ए फरोआ. फरोआ जो इजिप्ट के किंग होते हैं उन्हें फरोआ कहते हैं. सो ही वॉज ए फरोआ ए किंग फेमस फॉर द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर. तो वो किस चीज़ के लिए फेमस थे? वो थे अपने आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स, यानी जो अपनी मूर्तियाँ जो बिल्डिंग वगैरह वो बनाते थे उसके लिए वो फेमस थे. ही इरेक्टेड ड्यूरिंग हिज रूल, जो उन्होंने अपने रूल के अंडर में, यानी जो उनका किंगडम था उस किंगडम में उन्होंने जो भी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनाए थे उनके लिए वो फेमस हैं. शैले हेयर uses Ozymandias to show that nothing lasts in the face of time and nature. So Shelley जो इस पोइम के राइटर हैं, पोइम के पोएट हैं, here uses Ozymandias, तो उन्होंने इस पोइम Ozymandias को यूज़ किया है ये शो करने के लिए that nothing lasts in the face of time and nature, कि जो नेचर है और जो टाइम है उसके सामने कुछ भी स्टेबल नहीं रहता, यानी जो चीज़ है आज वो कल नहीं होगी. तो टाइम के आगे और नेचर के आगे सब कुछ खत्म हो जाता है. सो हाउ एवर प्राउड और ग्रेट ए पर्सन में भी, चाहे कितना ही प्राउड और कितना ही ग्रेट पर्सन हो, टाइम सब कुछ खत्म कर देता है. परहैप्स इट्स ओनली आर्ट दैट हैज़ द पावर टू लास्ट एंड मूव जनरेशन. तो जो शैले हैं, इस पोइम के पोइट हैं जो, तो वो कह रहे हैं कि परहैप्स इट्स ओनली आर्ट, यानी जो कला है, जो आर्ट है, केवल वही ऐसी चीज़ है दैट हैज़ द पावर टू लास्ट एंड मूव जनरेशन, जिसके अंदर पावर होती है कि हमेशा बनी रहे और जो जनरेशन है उनको मूव कर सके, यानी उन्हें इंस्पायर कर सके. सो ओजिमेंडियास इज़ द नेम ऑफ द किंग रामसेस सेकंड. रामसेस सेकंड जो किंग हैं, जो फरोहा हैं, उन्हें ओजिमेंडियास भी कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So let's first of all we see, so this is the statue of Ramses II और Ozymandias. इस स्टेचू के ऊपर पूरी पोइम है ये जो बेस्ड है. सो आप इसे देख लीजिए पहले. इसका जो रेफरेंस है ये पूरी पोइम के अंदर है. ये 2 लेग्स हैं, ये वहाँ पे इसी तरीके से हैं इजिप्ट में. तो ये पूरे एक बड़े डेजर्ट में, एक रेगिस्तान के अंदर इस तरीके से ये टूटी हुई जो स्कल्पचर है, जो पेंटिंग है, जो मूर्ति है, वो ऐसे इस तरीके से पड़ी हुई है. ये ओजिमेंडियास रामसेस II की स्कल्पचर है, उनकी मूर्ति है. तो इसमें सिर्फ ये 2 टांगे हैं और ये इनकी जो हेड है उनका. तो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे पीबी शैले स्टार्ट कर रहे हैं. आई मेट ए ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड. मैं एक ट्रैवलर से मिला, एक एंटिक लैंड, जो कि एक एंटिक लैंड से था, यानी एंटिक लैंड होता है एक पुरानी ज़मीन से. वैसे यहाँ पे इसको एंशंट लैंड कहना चाहिए था, पर इन्होंने एंटिक लैंड यूज़ किया वर्ड. एंटिक होता है कुछ पुरानी चीज़ों को कहते हैं, पुरानी जो थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं जो. सो ये लैंड के लिए यूज़ कर रहे हैं. आई मेट ए ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड. मैं एक ट्रैवलर से मिला जो कि एक पुरानी ज़मीन से था या पुरानी भूमि से था, यानी इजिप्ट से था वो सैड, उसने कहा. अब आगे पूरी पोइम है, ये वो ट्रैवलर कह रहे हैं. वो सैड, उसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, कि जो 2 बड़ी बड़ी, वास्ट मीन्स होता है काफ़ी बिग, ह्यूज. सो 2 बड़ी ट्रंकलेस लेग्स मीन्स जो लेग्स हैं उनके ऊपर की बॉडी नहीं है. तो हमने अभी पिक्चर में देखा है ये जो लेग्स हैं इनके ऊपर कोई बॉडी नहीं है. तो इनके लिए वो जो ट्रैवलर है वो कह रहा है कि टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग, यानी 2 बड़ी बड़ी और बिना ऊपर की बॉडी की, यानी विदाउट अपर बॉडी. ट्रंकलेस लेग्स मीन्स विदाउट अपर बॉडी लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट. तो वो जो 2 पैर हैं, जो टांगे हैं पत्थर की, वो डेजर्ट के अंदर खड़ी हैं. स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द सैंड, और उनके नियर सैंड पे, यानी जो रेगिस्तान है उसके बीचों बीच है ये, तो उनके आसपास सिर्फ रेगिस्तान ही है, मिट्टी है. हाफ संक ए शैटर्ड विसेस लाई,
तो शैटर्ड मीन्स टूटा हुआ बिल्कुल। विसेस होता है जो फेस है, यानी ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर शैटर्ड विसेस, और इन्होंने इसका मीनिंग भी दिया है शैटर्ड विसेस का। शैटर्ड विसेस है ब्रोकन फेस, तो ये टूटा हुआ फेस है। ये हम इस पिक्चर के अंदर जो ओरिजिनल पिक्चर है ये ओzymandias की, रामसेस सेकंड की, तो इसमें आप ये फेस देख सकते हैं जो हेड है टूटा हुआ है। तो इसके रेफरेंस में वो कह रहे हैं कि टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग, जो दो टांगे खड़ी हैं बिना ऊपर अपर बॉडी की, जो बड़ी बड़ी ऑफ स्टोन पत्थर की हैं, वो स्टैंड इन द डेजर्ट, वो डेजर्ट के अंदर खड़ी हुई हैं। नियर देम ऑन द सैंड, उनके आसपास सिर्फ मिट्टी है, और उस मिट्टी के अंदर हाफ संक, आधा धसा हुआ है। संक मीन्स डूबा हुआ होता है, तो ये मिट्टी के रूप में मिट्टी में है, तो ये उसके अंदर धसा हुआ है। सो हाफ संक ए शैटर्ड विसेस लाई, एक जो टूटा हुआ जो हेड है वो उसके अंदर फंसा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं मिट्टी के अंदर धसा हुआ है ये फेस, आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, ये हेड है जो शैटर्ड विसेस, विसेस होता है हेड फेस, और शैटर्ड जो टूटा हुआ। तो उन टूटी हुई टांगों के पास में ये जो शैटर्ड फेस है ये मिट्टी के अंदर धसा हुआ है। whose frown and wrinkled lip, तो फ्रॉन होता है जो एंग्री लुक, एक लुक एक्सप्रेशन है, एक फ्रॉन, फ्रॉन मीन्स होता है एंग्री लुक। सो whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command, sneer of cold command यहाँ पे दिया हुआ है इसका मीनिंग। an expression of contempt and authority, यानी एक एक्सप्रेशन है जो कि क्या दिखाता है, वो एक्सप्रेशन दिखाता है कि डिसरिस्पेक्ट, कंटेम्प्ट मीन्स डिसरिस्पेक्ट, एंड अथॉरिटी, तो वो अपनी पावर दिखा रहा है। क्योंकि जो फरोआ जो किंग थे ओzymandias, रामसेस सेकंड, वो काफ़ी पावरफुल किंग थे और काफ़ी क्रूअल, काफ़ी निर्दयी किंग थे। वो काफ़ी अत्याचार करते थे वो अपनी जो उनके किंगडम की प्रजा थी उनके ऊपर, अपने पीपल्स पे। सो वुज फ्रॉन, तो उनका जो फेस है उस पर एंग्री लुक है। एंड रिंकल्ड लिप, और उनके जो लिप हैं रिंकल्ड, यानी जिस पे झुर्रियाँ आई हुई हैं, और वो एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड, और उससे वो दिखाई दे रहा है कि वो जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उसमें जो एक डिसरिस्पेक्ट का और एक अथॉरिटी का, यानी एक पावरफुल होने का जो एक्सप्रेशन है, गुस्से वाला एक्सप्रेशन। टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशंस रीड विच येट सर्वाइव स्टाम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स। तो ये आगे स्कल्पटर की बात कर रहे हैं जिसने ये मूर्ति बनाई है, जिसने ये स्कल्पचर बनाया है उसके लिए। टेल दैट, तो ये जो फेस है जो आधा मिट्टी के अंदर धसा हुआ है, इस फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन है, यानी फ्रॉन एक्सप्रेशन, यानी जो एंग्री लुक है, और जो रिंकल्ड लिप है, यानी जो रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ आए हुए लिप, एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, यानी वो दिखाता है कि जो काफ़ी कितना निर्दयी, कितना क्रूअल किंग था ये, और उसके ऊपर कमांड का और जो अथॉरिटी का एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पर। टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशंस रीड, तो ये बताता है कि इसका जो स्कल्पटर था, यानी जिसने इस मूर्ति को बनाया है, जिसने इस स्कल्पचर को बनाया है, तो स्कल्पटर होता है जो मूर्ति बनाने वाला, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। स्कल्पटर जो ओल्ड स्टोन मैसन थे वो एक स्कल्पटर थे। सो स्कल्पटर होता है जो वो मूर्ति बनाने वाला होता है। टेल दैट इट्स स्कल्पटर, तो ये चीज़ बताती है जो इनके एक्सप्रेशन है चेहरे पर, जो फेस के ऊपर, वो ये बताता है कि इसका जो स्कल्पटर था, यानी इसको जो मूर्ति को बनाने वाला था, वेल दो पैशन रीड, उसने इसके जो किंग था उसके एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से रीड किया था, यानी उसको किंग को देख के ही उसने वो स्कल्पचर बनाई होगी, तो उसने उस वक्त उनके एक्सप्रेशंस को अच्छी तरीके से रीड करके उस मूर्ति के अंदर उतारा है। विच येट सर्वाइव, जो कि अभी भी सर्वाइव करता है, यानी जो फेस है वो सर्वाइव कर रहा है, और उसके जो एक्सप्रेशन है वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो दिख रहे हैं हमें उसके अंदर, स्कल्पचर के अंदर। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, जो इस लाइफलेस थिंग, यानी इसके अंदर कोई लाइफ तो है नहीं, इस स्कल्पचर के अंदर, इस मूर्ति के अंदर, जो मिट्टी के अंदर जो फेस धसा हुआ है, जो हेड धसा हुआ है, और जो टांगे हैं जो खड़ी हुई हैं बिल्कुल टूटी हुई, बिना ट्रंकलेस, यानी विदाउट अपर बॉडी, तो इनके अंदर कोई लाइफ नहीं है। पर इन लाइफलेस थिंग के जो फेस है इसके ऊपर भी इसका जो एक्सप्रेशन है वो अभी भी हम देख सकते हैं। तो उसके ऊपर एक स्टाम्प लगा हुआ है, यानी एक मोर की तरह छपा हुआ है उसके ऊपर। द हेड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेड, तो जो हैंड है, यानी जो स्कल्पटर है उसके जो हाथ हैं, उन्होंने इसको मॉक किया है, यानी उसकी नकल उतारी है, उसको कॉपी किया है, उसको मिमिक किया है। तो जो स्कल्पचर के हाथ थे उन्होंने इसे कॉपी किया है। एंड द हार्ट दैट फेड, और जो हार्ट है, यानी हार्ट जो किंग का हार्ट था, यानी जो ओzymandias थे, जो रामसेस सेकंड थे, उनका जो हार्ट था, हार्ट दैट फेड, उस हार्ट की जो एक्सप्रेशन थे, अंदर की जो फीलिंग्स थी, वो भी इसके अंदर है,
उन कितना क्रूअल और कितना निर्दयी किंग थे वो, जो कितना अत्याचार करते थे और कितने मतलब सेल्फ ऑब्जेस्ड थे। तो ये सब उसके अंदर दिखता है। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स पेयर, और जो पेडेस्टल होता है, पेडेस्टल ये होता है जो बेस होता है, जो मूर्ति का बेस होता है, इसको पेडेस्टल कहते हैं, जिसके ऊपर वो खड़ी होती है। यानी एक पत्थर की स्लैब होती है, एक टुकड़ा होता है पत्थर का, स्टोन का। सो एक स्टोन जिसके ऊपर, उसको पेडेस्टल कहते हैं, जिसके ऊपर पूरी मूर्ति स्टैंड करती है। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और उस पेडेस्टल पे ये चीज वर्ड्स हैं वो छपे हुए हैं, वो गुदे हुए हैं उसके ऊपर। माई नेम इज़ ओजिमेंडियास, मेरा नाम ओजिमेंडियास है। किंग ऑफ किंग, मैं राजाओं का राजा। तो ये ओजिमेंडियास हैं, वो अपनी प्रेज करते हुए उन्होंने लिखवाया था अपने इस जो स्कल्पचर है उसके नीचे पेडेस्टल पे, बेस पे, कि माई नेम इज़ ओजिमेंडियास किंग्स ऑफ किंग, मेरा नाम ओजिमेंडियास, राजाओं का राजा। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरा काम देखो। यानी इनका जो आसपास था उस वक्त, अब तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है इजिप्ट में, ये पूरे डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर ये मूर्ति टूटी हुई पड़ी है वहाँ पे, जो हमने देखा था इसके अंदर। इस तरीके से ये ओरिजिनल उसका है। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा डेजर्ट है। पर उस वक्त तो वहाँ पे काफ़ी एक सिविलाइजेशन थी, एक सिटी था वहाँ पे। पर जैसे कि हमने पोइम के स्टार्टिंग में देखा है कि जो शैले हैं वो इस पोइम के थ्रू ये हमें बताना चाहते हैं कि कुछ भी टाइम और नेचर के सामने कुछ भी स्टैंड नहीं करता, सब कुछ खत्म हो जाता है धीरे धीरे। सो लुक एट ऑन माई वर्क्स, तो वो कह रहे हैं कि मेरा काम देखो। ओजिमेंडियास ने कहा ये कि मेरा काम देखो, मैंने क्या बनाया है, कितनी जो बड़ी बड़े हैं जो मैंने स्टेचू बनाए हैं, कितने बड़ी ये मैंने जो अपने ओजिमेंडियास किस लिए जाना जाते थे, ओजिमेंडियास जाने जाते अपने आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स के लिए जो उन्होंने बनाए हैं, यानी जो बिल्डिंग्स मूर्तियाँ वगैरह उनकी बनाई हैं। तो ओजिमेंडियास ने अपने जो स्कल्पचर है उसके नीचे लिखवाया था कि माई नेम इज़ ओजिमेंडियास, मेरा नाम ओजिमेंडियास है। किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरा काम देखो, यानी जो मेरे बड़े बड़े जो मैंने क्रिएशन किए हैं, जो मैंने आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनाए उनको देखो। ये माइटी, यानी वो बड़े बड़े राजाओं, वो दूसरे जो माइटी किंग्स हैं उनके लिए कह रहे हैं। एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स सैडनेस, दुख, होपलेसनेस। तो वो दूसरे जो राजा हैं जो इनके किंगडम के आसपास रहते हैं उनसे कह रहे हैं कि ये माइटी, यानी वो दूसरे राजाओं या और बड़े बड़े जो राजा हैं उनसे। एंड डिस्पेयर, यानी तुम होपलेसनेस में देखो इसको, तुम दुखी मन से इन चीज़ों को देखो। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि वो जो दूसरे किंग हैं वो अपनी जो कंपेयर नहीं कर सकते ओजिमेंडियास के साथ खुद को, क्योंकि जो ओजिमेंडियास थे उनका एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा था। तो वो उन्हें चिढ़ाने के लिए, उन्हें टीज़ करने के लिए कहते हैं कि जो दूसरे ये माइटी, यानी जो दूसरे किंग्स हैं उनके लिए, कि तुम इसको देखो मेरे वर्क को और तुम डिस्पेयर हो, यानी तुम सैडनेस में, होपलेसनेस में इसे देखते रहो, क्योंकि तुम इसकी कभी भी कंपेयर नहीं कर पाओगे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे जो मैंने किया है। नथिंग बिसाइड्स रिमेन अराउंड द डिके। तो आगे जो पी शैले हैं वो कह रहे हैं कि नथिंग बिसाइड्स रिमेन, यानी कुछ भी रिमेन नहीं रहता, कुछ भी बाकी नहीं रहता। राउंड द डिके, सो डिके होता है डिकम्पोज हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ये डिके हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है अब। नथिंग बिसाइड्स रिमेन, यानी ये जो मूर्ति है, स्कल्पचर है, इसके आसपास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उजाड़ है, वीरान है, अब कुछ भी बाकी नहीं बचा है। जो भी सिटी था, जो भी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर से सब खत्म हो गए। नथिंग बिसाइड्स रिमेन, कुछ भी बाकी नहीं है। राउंड द डिके, और जो सब कुछ था वो भी डिकम्पोज हो चुका है, खत्म हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। ऑफ दैट कोलोसल व्रैक, तो कोलोसल व्रैक मीन्स, कोलोसल तो होता है ह्यूज, काफ़ी बड़ा। व्रैक मीन्स है ट्रिमेंडियस रुइन, मीन्स जो कबाड़ पड़ा है यहाँ पे, टूटा फूटा। तो ये टूटा फूटा जो इनका फेस और जो जो टूटी हुई टांगे हैं यहाँ पे, तो ये इसके लिए कहा कि कोलोसल व्रैक। ऑफ दैट कोलोसल व्रैक बाउंडलेस एंड बेयर। तो पी शैले कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं है, राउंड द डे के, यानी सब कुछ खत्म हो चुका है। ऑफ दैट कोलोसल व्रैक, ये बड़ा बड़ा जो एक ट्रिमेंडियस रूइन पड़ा है यहाँ पे, एक बड़ा सा टूटा हुआ जो टूटा फूटा फेस और जो ये बाकी कुछ। बाउंडलेस एंड बेयर, यानी काफ़ी दूर तक कुछ भी नहीं है। एंड बेयर, बिल्कुल बेयर है, यानी बेयर होता है नेकड, तो काफ़ी बिल्कुल नेकड, बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे आसपास। द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, तो ये दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, डेजर्ट फैला हुआ है। सो लॉन एंड लेवल सैंड, जो लेवल सैंड मीन्स काफ़ी ज़्यादा जो सैंड है, यानी क्योंकि ये डेजर्ट है तो मिट्टी बहुत है यहाँ पे। सो द लॉन एंड लेवल सैंड, जो अकेली और जो दूर दूर तक मिट्टी फैली हुई है, दूर दूर तक जो रेगिस्तान डेजर्ट फैला हुआ है, स्ट्रेच फार अवे, जो दूर दूर तक फैला हुआ है, वहाँ पे अकेला पड़ा है ये।
तो ये जो ओzymandias, जो रामसेस सेकंड की जो स्कल्पचर थी, तो ओzymandias थे वो काफ़ी एक पावरफुल किंग थे और काफ़ी क्रूअल किंग थे। तो उन्हें आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स के लिए वो फेमस थे, जाना जाता था। और वो अपनी जो उन्होंने अपनी जो ये स्कल्पचर था उसके नीचे लिखवाया था कि माय नेम इज़ ओzymandias किंग ऑफ किंग, कि मैं ओzymandias हूँ, राजाओं का राजा, लुक ऑन माय वर्क्स, मेरा काम देखो। तो यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं है। तो इस पोएम के थ्रू जो पी बी शैले हैं वो यही बताना चाहते हैं कि नेचर और टाइम के आगे कुछ भी नहीं रहता। कितने ही बड़े राजा हों, कितना ही ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हों, टाइम और नेचर सब कुछ ख़त्म कर देता है। सो दिस पोएम is written by P.B. Shelley. So we will continue in next video.